स्टॉप बीइंग नाइस। यस, यू हर्ड मी राइट। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ इस कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल के क्लास 8 में एक लड़की पढ़ती थी, राधा। सिंपल सी, 2 छोटी वाली और फेस पे हमेशा एक बड़ा सा स्माइल। वो बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल नेचर की थी, इसीलिए क्लास में सब कोई उसे बहुत पसंद करता था। उसे भी अपने क्लासमेट से मिलने वाला अटेंशन बहुत अच्छा लगता, इसीलिए वो अपना काम छोड़कर अपने क्लासमेट्स की पढ़ाई में हेल्प करती, या तो किसी का होमवर्क कंप्लीट करके देती या किसी के प्रोजेक्ट में हाथ बटाती। उसे लगता, अरे ये सब तो मेरे दोस्त हैं, इतना हेल्प करना तो बनता ही है। इवन अगर कोई उसका मजाक भी उड़ा देता ना, वो उन्हीं के साथ हंस रही होती, भले वो चीज़ अंदर से उसे कितना ही हर्ट क्यों न कर रहा हो, क्योंकि उसे भी हम सब की तरह यही लगता है कि यार दोस्ती यारी में तो ये सब चलता है। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। घर वालों ने जब उसे डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने उसे 1 वीक रेस्ट करने को कहा। वो रोज अपने बिस्तर में पड़ी पड़ी सोचती कि आज पक्का स्कूल से कोई ना कोई मेरा दोस्त कॉल करके मेरी खबर लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब वो एक हफ्ते बाद स्कूल गई तो मानो सब कुछ जैसे बदल सा गया हो। कोई उसका हालचाल पूछने नहीं आया, सब अपने काम में मस्त थे और मजाक मस्ती कर रहे थे। अब राधा धीरे धीरे स्कूल में लेफ्ट आउट फील करने लगी। उसे बिल्कुल भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। ये अकेलापन मानो उसे खाने दौड़ रहा हो। उसे अकेले बैठे बैठे ये एहसास हुआ कि ये लोग तो उसके रियल दोस्त है ही नहीं। सब कोई उसे बस यूज कर रहे थे, उससे अपने मतलब के लिए बात कर रहे थे। सबको बस उसके हेल्पफुल नेचर का फायदा उठाना था। उसी वक्त उसने ये डिसाइड किया कि अब से वो कभी किसी को खुद से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देगी। और उस वक्त से मानो सब कुछ जैसे बदल गया हो। अब वो ना किसी का होमवर्क करके देती, ना किसी के मैटर में पड़ती। अगर कोई प्रोजेक्ट में हेल्प मांगे तो मुंह पे ना बोल देती। इवन अगर कोई उसका मजाक उड़ाता तो इंस्टेंट उनको टोक देती। अब वो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती, अब उसका फोकस सिर्फ खुद पे था। उसके इस चेंज को देखकर उसके क्लासमेट ने भी उसे अटेंशन देना छोड़ दिया था। अब सबको वो रूड लगने लगी थी, लेकिन फिर भी राधा खुश थी। क्यों? क्योंकि अब उसको खुद की वैल्यू समझ आ चुकी थी। तो क्या आपको भी ये कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, लोग मेरा भी ऐसा ही यूज करते हैं और मेरी वैल्यू नहीं करते? देन कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप भी मेरे तरह उन लोगों में आते हैं जिन्हें नाइस पर्सन बनने का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो अब करे क्या? बुरे बन जाए, लोगों से झगड़ा करने लगे, या लोगों को मारने पीटने लगे? अरे रुको रुको, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं सब कुछ बदलने वाली हूँ। अब मैं आगे की वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, डोंट्स एंड डूज। हमें क्या नहीं करना है और हमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डोंट्स वाले लिस्ट से। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, स्टॉप टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट। सबसे पहले ये नोटिस करो कि तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्ट क्या है। मतलब तुम्हारे लाइफ में डिसरिस्पेक्ट किस फॉर्म में आता है। जैसे अगर तुम कुछ बोल रही हो तो कोई तुम्हारी बातों पे अटेंशन ना दे, इवन तुम्हारे बातों को कंप्लीट होने से पहले ही बीच में काट दे, या तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारे टाइम की वैल्यू ना करे, तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट करे और तुम्हारे लिए अवेलेबल ना रहे। देन बहन, बी द बैड पर्सन और अपना बोरिया पिस्ता बांध के गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन और वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। क्योंकि तुम जितना डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करोगे, लोग तुम्हें उतना ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्टॉप प्लीजिंग अदर। बहुत बार देखना हम हाँ कर देते हैं, भले ही सामने वाले इंसान से हमारी ओपिनियन मैच न करे, ये सोच के कि फालतू में झगड़ा हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। ये मत करो यार, इससे कुछ नहीं होने वाला। इवन सच बोलो तो इससे तुम्हारी वैल्यू कम होती है, और ये वैल्यू कैसे कम होती है ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे समझाऊंगी। उससे पहले चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम भी मन ही मन ये सोचते हो ना, यार मैं तो अच्छी लड़की हूँ, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती, भले मुझे मौत क्यों ना आ जाए। यही तो नहीं करना है। मत सोचो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वही करो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम सोचती हो। किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉप एडजस्टिंग जस्ट टू मेक अदर पीपल हैप्पी। स्टॉप स्टेइंग साइलेंट व्हेन समथिंग बॉदर्स यू। अब आते हैं अपने चॉइसेस के साथ एडजस्ट करना। जैसे तुम्हारे सारे दोस्तों को कॉफी पसंद है एंड यू आर दैट चाय पर्सन, तो मस्त एक इलायची वाली चाय ऑर्डर करने का और पीने का। पार्टी करना नहीं पसंद है, घर पे रहो, मत जाओ बाहर, मस्त घर पे चिल मारो। किसी को खुश करने के लिए कुछ मत करो यार,
अगर अपने दोस्तों के बीच में एडजस्ट करोगे तो हमेशा करते रह जाओगे। इसीलिए बी द बैड पर्सन एंड चूज योरसेल्फ फर्स्ट। चलो अब ये तो पता चल गया कि क्या तुम्हें नहीं करना है। अब मैं आगे बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम्हें एक शॉक देने वाला है। स्टार्ट सेइंग नो टू थिंग्स दैट ड्रेन यू। चाहे वो डिसरिस्पेक्ट हो, वो लोग हो, वो रिलेशनशिप हो जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, वो सडन प्लान्स और मीटअप्स जहाँ आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते। से नो टू देम। लोग बोलेंगे आप बदल गए हो, आप रूड हो गए हो, एंड एक्चुअली दे आर राइट। आपको चेंज ही तो होना है ताकि कोई आपको यूज ना कर सके। इसीलिए से नो टू अदर एंड से यस टू न्यू यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बी रियल एंड रॉ। स्टॉप सुगर कोटिंग एवरीथिंग। जो करना है करो, जो बोलना है बोलो, एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुमसे। लोग बोलेंगे तुम बदल गई हो, तुम रूड हो गई हो, तुम सेल्फिश हो गई हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे और एंड में तुम्हारे लाइफ से भी चले जाएंगे। लेकिन एक गुड न्यूज दूं, जो तुम्हारे एक दो रियल फ्रेंड्स होंगे ना, वो तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। तुम कितनी ही रूड हो जाओ, कितनी ही बुरी बन जाओ, बिकॉज दे नो एंड दे अंडरस्टैंड द रियल यू। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मैंने कहा था ना, मैं आगे बताऊंगी कि आप लोगों को प्लीज करते हो तो आप अपनी वैल्यू कैसे खोते हो। एक्चुअली वो लोग जो किसी को प्लीज नहीं करते, किसी की चमचागिरी नहीं करते ना, उन्हें एक चीज पता होती है कि मुझे खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला मेरी हेल्प करने वाला या मुझे बचाने वाला। इसीलिए वो लोग काफी बोल्ड होते हैं और उनकी पर्सनालिटी भी काफी पावरफुल होती है। ऐसे लोगों को सोसाइटी के सारे लोग बड़े सीरियसली लेते हैं, ना कि पीपल प्लीजिंग चमचो। इसीलिए पीपल प्लीजिंग चमचा बनना बंद करो और अपने लिए स्टैंड लो। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग भी, इसीलिए ध्यान से सुनो। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, स्टॉप बीइंग नाइस बट डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। तुम सोच रहे हो कहना क्या चाहती हो बहन, नाइस बनना है कि काइंड बनना है कि नाइस नहीं बनना है? करे क्या हम? देखो, नाइस हम बाहर से बनते हैं और काइंडनेस हमारे अंदर से आती है। जब हम लोग खुश करने के लिए कुछ करते हैं तो वो नाइस बनना होता है, बट जब हम दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो वो काइंडनेस होता है। काइंडनेस कभी भी ऊपर ऊपर से नहीं दिखाया जा सकती, ये हमारा वैल्यू सिस्टम होता है। आई नो पूरे वीडियो में मैंने ये ज्ञान पेला है कि हाउ टू स्टॉप बीइंग नाइस, लेकिन अपना काइंडनेस कभी भी किसी के लिए मत खोना, वो तुम्हारी पहचान है। और हमेशा उन लोगों के साथ काइंड रहना जिन्होंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट पॉइंट कौन सा है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सीखने को मिला है और कौन सा पॉइंट तुम अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हो।